काउंसिल क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं यूपी पीसीएस और समीक्षा अधिकारी की जो परीक्षा होने वाली है, जिसका कैलेंडर 2024 का जारी हो गया है। कैलेंडर का आशय यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कैलेंडर जारी किया है 2024 का, जिसमें जो समीक्षा अधिकारी की परीक्षा होनी थी, मतलब ये है कि जो पेपर रद्द हो गया था उसकी डेट आ गई है और उसी के साथ में पीसीएस प्री, जो अपर पीसीएस होता है उसका प्री का एग्जाम जो होना है उसकी भी डेट आ गई है। अगर हम लोग समीक्षा अधिकारी की बात करें, आरओ एआरओ, इसकी प्री की परीक्षा दिसंबर में है और यूपी पीसीएस ये है अक्टूबर में। मतलब कि दोनों परीक्षाओं की डेट आ गई हैं और ये जो दोनों परीक्षाएं हैं इसका जो सिलेबस है वो एकदम एक तरीके से है। केवल सीसैट का अंतर है। जो पीसीएस प्री में सीसैट आता है वो सामान्य तरह का पेपर होता है, उसके लिए कोई विशेष तैयारी नहीं करनी है। जो भी मार्किंग होनी है, जो भी आपका क्वेश्चन उठना है, जो भी सिलेक्शन का प्रोसीजर है, जो मानक है, जो स्क्रीनिंग है, वो पीसीएस प्री में फर्स्ट पेपर से होना है। लेकिन समीक्षा अधिकारी में पहले और दूसरे दोनों पेपर से आपका कट ऑफ बनता है। और सीसैट की बात करें तो वो केवल क्वालिफाइंग रहता है, इसलिए उस पर बहुत ज्यादा फोकस करने का, चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए आज हम लोग चर्चा करते हैं कि ऐसी कौन सी किताबें हैं जिनको पढ़ करके प्री हम लोग क्वालिफाई कर लें। प्री क्वालिफाई करने का मतलब ये है कि प्री का जो क्वालिफाई है वो क्वालिफिकेशन नेचर का है, मतलब स्क्रीनिंग है। एक कट ऑफ, निश्चित कट ऑफ होता है, अगर उसको आप पार कर जाते हैं तब काम खत्म है। जैसे अगर आपके 85 क्वेश्चन हो गए हैं और कट ऑफ 85 रहा तो 85 पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। किसी का 100 होता है, किसी का 110 होता है, वो सारे बराबर हैं, क्योंकि मेंस में इसका कट ऑफ अलग बनता है, प्री में इसका कट ऑफ नहीं जोड़ा जाता। मतलब प्री का जो नंबर होता है वो मेंस में नहीं जोड़ा जाता है। मतलब अंतिम चयन में प्री की भूमिका केवल कट ऑफ पार करने की होती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो कहने का आशय यह है कि हम लोग कुछ ऐसी किताबें, चुनिंदा टॉपिक, चुनिंदा विषय जिन पे हम लोग चर्चा कर लें और उन किताबों का अध्ययन हम एक बार, दो बार, तीन बार या कम से कम 4 बार उनको कर लें और उन्हीं में से सारा कुछ आता है। सारा कुछ का मतलब है पेपर जो भी होगा, जैसे पीसीएस प्री की हम लोग बात करते हैं सीसैट को छोड़ करके, तो 150 नंबर का मतलब 150 क्वेश्चन होते हैं। और जो टोटल परसेंटेज हमने देखा है ओवरऑल, चाहे जो भी एग्जाम होते हैं, अगर उनका जो कट ऑफ होगा वो 60 से 70% के आसपास होता है। 60 से 70% के आसपास होगा। और कुछ 5-7 विषय होंगे जिनमें से आपको 85 से 90% जो प्रश्न हैं वो उन्हीं से मिल जाएंगे। तो कहने का आशय यह है कि उन्हीं को पढ़ करके ही हम अपना प्री वाला काम कर लें और जो सारी ताकत है, सारी ऊर्जा है, वो मेंस की तैयारी में हम लोग लगाएं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं वो ऐसी कौन सी 7 किताबें हैं जिनको पढ़ करके हमारा प्री एकदम क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है वो विषय है हिस्ट्री, इतिहास। इसमें अगर प्री की बात करें तो प्री के लिए किरण कंपटीशन टाइम्स की एक बुक आती है जो 1 लाइनर है, लेकिन थोड़े से गहराई से उसमें प्रश्न दिए गए हैं। अगर आपके पास समय ज्यादा है, जैसे आरओ यारो की हम लोग बात करें तो लगभग 6 महीने का अभी समय है, तो आप यस के पांडे भी पढ़ सकते हैं। तीनों इतिहास की यस के पांडे आती है। इसके बाद पॉलिटी की अगर हम लोग बात करें, पॉलिटी में मात्र एक किताब आपको पढ़ना है, एम लक्ष्मीकांत की। उसके साथ में आप घटना चक्र जरूर पढ़ें। मूल रूप से जो किताब है एम लक्ष्मीकांत की, घटना चक्र आपको सबकी पढ़नी है। घटना चक्र का मतलब यह है कि ये केवल प्रीवियस जो पेपर हैं, जो प्रश्न हैं प्रीवियस परीक्षाओं में आए हुए, उन्हीं का केवल संकलन है वो। तीसरी किताब जो है, तीसरा सब्जेक्ट भूगोल का रहेगा। इसमें परीक्षा वाणी आपको पढ़ना है और 30 ईयर प्रीवियस पेपर, साथ में घटना चक्र। केवल एक भी पढ़ सकते हैं, दोनों पढ़ लेंगे तब आपका पूरा जो है दोनों भूगोल, विश्व का और भारत का, एकदम यहां से क्लियर हो जाएगा। प्री के पर्पज से इससे बाहर कहीं से प्रश्न नहीं आएंगे। अगर चौथी किताब की हम लोग बात करें जो है इकोनॉमिक्स के लिए, केवल परीक्षा वाणी। परीक्षा वाणी में जो लेटेस्ट टॉपिक होते हैं करंट के, उनको छोड़ करके आप अगर देख लेते हैं परीक्षा वाणी से, जो सैद्धांतिक प्रश्न हैं, चाहे राइटर के नाम को लेकर के हैं, चाहे जो सिद्धांत इकोनॉमिक्स में है
उनसे जुड़े हुए जो भी प्रश्न आते हैं, बैंकिंग से जुड़े हुए जो भी प्रश्न आते हैं शब्दावली को लेकर के या प्रोसीजर को लेकर के, जैसे रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, जो करंट है वो आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा कि कितना रेपो रेट है, लेकिन रेपो दर है क्या, मुद्रास्फीति क्या है, ये सारी बातें आपको परीक्षा वाणी से आसानी से मिल जाएंगी। पांचवी जो किताब है वो साइंस की है, लूसेंट साइंस आपको पढ़ना है, घटना चक्र। पर्यावरण के लिए आपको केवल परीक्षा वाणी पढ़नी है, या अगर आप सहज होते हैं तो एक ही किताब आपको पढ़नी है पर्यावरण की। इसके अलावा जो भी किताब है, जैसे दृष्टि प्रकाशन की एक आती है, एक दो किताबें ऐसी हैं, मतलब केवल एक ही किताब आपको पढ़ना है प्री के पर्पज से, और वहीं से सारा आपका काम क्लियर हो जाएगा। सातवीं और अंतिम किताब जो है उत्तर प्रदेश विशेष की है, क्योंकि अब मेंस में भी उत्तर प्रदेश विशेष की भूमिका बहुत ज्यादा है, इसलिए आपको उत्तर प्रदेश पढ़ना ही होगा। तो परीक्षा वाणी की एक किताब आती है, उसको आप लेकर के पढ़ सकते हैं, या घटना चक्र की किताब आती है, घटना चक्र की, या और भी प्रकाशन के आते होंगे जिसमें आप सहज महसूस करते हैं, तो वो सारी किताबें आप लेकर के पढ़ लेंगे। कहने का आशय है कि ये केवल 7 ही किताबें हैं, और एक प्रकार से ये 7 टॉपिक है, 7 सब्जेक्ट है, जिनसे सारे पेपर, पूरा लगभग पेपर कवर हो जाएगा। इसके साथ में करंट आपको हर हाल में पढ़ना पड़ेगा। 25 से 30 प्रश्न करंट के आते हैं, चाहे जो भी परीक्षाएं हैं। पीसीएस की अगर हम बात करें, मतलब कि लोक सेवा आयोग से जो भी परीक्षाएं होती हैं, उसमें 25 से 30 प्रश्न अक्सर करंट रहते हैं। इनको आपको रटना नहीं है, आप करंट की कोई भी बुक लेकर के, चाहे घटना सार की हो, चाहे इसकी आती है घटना चक्र की, और भी तमाम किताबें हैं करंट की, जो भी ऑथेंटिक किताबें हैं, उनको आप लेकर के 2 से 3 बार लेकिन आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। अगर 25 से 30 प्रश्न हैं, उनको अगर आप 30 प्रश्न आते हैं तो 24-25 प्रश्न अगर आपको करना है तो 2 से 3 बार इनको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वन लाइनर या कोई सरल प्रश्न आता है तो वो कम से कम आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से जो है ये मूल रूप से 7 किताबें हैं, और जो भी ये किताबें हैं जो मिनिमम सिलेबस हम लोग कवर कर रहे हैं, मिनिमम जो सिलेबस की बातें कर रहे हैं, मिनिमम कंटेंट पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो उसका एकमात्र उपाय यही है कि मैक्सिमम प्रश्न यहां से फंसे। आपको कम से कम ये सारी किताबें 2 से 3 बार पढ़नी पड़ेगी। पहली बार आपको ज्यादा समय लगेगा, दूसरी बार थोड़ा सा कम समय लगेगा, तीसरी बार केवल जो अंडरलाइन प्रश्न हैं, आप पढ़ते समय जिनको हाईलाइट करते जाते हैं, उन प्रश्नों को आप पढ़ेंगे तो आसानी से वो आपको याद हो जाएंगे। 3 बार अगर आप पढ़ लेते हैं और घटना चक्र या प्रीवियस पेपर को अगर आप हल कर लेते हैं, तो इन किताबों से इन टॉपिक के अलावा और किसी टॉपिक को आपको छूने की आवश्यकता नहीं है। किसमें? पीसीएस प्री के लिए और समीक्षा अधिकारी प्री के लिए, इनकी जो मैं बात कर रहा हूं। और सबसे बड़ा, चाहे जो न्यूकमर हैं या जो थोड़ा सा सीनियर हो गए हैं, जिनका प्री नहीं निकल पा रहा है या उनकी तैयारी उतनी नहीं हो पा रही है, तो उनके लिए एकदम ये अच्छा तरीका है कि कम से कम कंटेंट, कम से कम किताबों पर वो निर्भर रहें और उनको रिपीट करें, कई बार उनको पढ़ा जाए, तब जाकर के आपको सफलता कम समय में मिल सकती है। लेकिन इस बार अच्छा है कि अभी जून का महीना चल रहा है, 3-4 महीने आपको प्री के लिए, पीसीएस प्री के लिए, और लगभग 6 महीने का समय आपको समीक्षा अधिकारी के लिए मिल रहा है। तो ठीक है, हम लोग आज की क्लास अब यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं हम लोग मेंस की तैयारी के लिए क्या स्ट्रेटजी बनती है, वो आगे विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।